और बीजेपी की गंगोत्री कुजूर के बीच माना जा रहा है। 23 जून को मांडर के कुल 433 बूथों पर वोटिंग हुई थी और इस सीट पर 2,17,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। रांची के पंडर कृषि बाजार में मांडर उपचुनाव की काउंटिंग चल रही है और इसके लिए पंडरा बाजार में कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब आपको बता दें कि कुल 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की गिनती होनी है और उम्मीद है कि दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5वें राउंड की अब तक काउंटिंग हो चुकी है और कांग्रेस की शिल्पी को 724 वोट से ये आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 जून को वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को अब तक 19,000 लगभग वोट मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आगे चल रही है। मांडर उपचुनाव में 5 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, इस सीट पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद यहां पर 23 जून को ये वोटिंग हुई थी और आज इसकी काउंटिंग चल रही है। 21 राउंड में ये गिनती होने वाली है। अभी तक फिलहाल 5 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 14 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है और 5वें राउंड की यदि बात कर लें तो कांग्रेस आगे चल रही है। 724 वोट से यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त है। शिल्पी नेहा तिर्की को 724 वोट की यहां पर बढ़त है और वहीं आपको बता दें 19,000 लगभग वोट मिल चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर को 19,223 वोट अब तक मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, 23 जून को यहां पर वोटिंग हुई थी और अब दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रही हैं, दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी ही देर के बाद दोपहर तक साफ हो जाएगी कि आखिर मांडर की जनता ने किस पर अपना विश्वास जताया है। मांडर की जनता ने किसको अपना विधायक चुना है, तो ये दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मांडर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन जीत को लेकर आश्वस्त है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने जी मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मांडर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सर, काउंटिंग शुरू हो गई है, जिस तरीके से रुझान आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम लोग पहले भी बोले हैं, आज भी काउंटिंग हो रहा है, आज भी बोल रहे हैं कि गठबंधन की जीत जो है सुनिश्चित है। हम लोग इस उपचुनाव जो जीतेंगे, इसके पहले 3 उपचुनाव जीते थे, ये चौथा में हम लोग का होगा। सर, बीजेपी का जो दावा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे उनके पक्ष में जो है मतगणना का रिजल्ट आने लगेगा, इसे किस तरीके से? बस कुछ चंद घंटों की बात है, चंद घंटों में तो पूरा फैसला ही हो जाएगा। इसलिए अटकाले लोग लगाते हैं, अंदाज भी करते हैं और जो जिसका पक्ष में होते हैं वो भी बोलते हैं, तो इसमें कोई हम अनुचित नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है हमारी गठबंधन कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और चंद घंटे बाकी है फाइनल रिजल्ट आने के लिए, तो जीत सुनिश्चित। और इस बार जो पंचायत जो चुनाव हुआ तो उसमें हमें जो देखने मिला, ऑलमोस्ट जो है गठबंधन के लोग चुनाव जीत कर आए। जिला परिषद बोलिए, चाहे पंचायत बोलिए, चाहे प्रमुख बोले, तो गांव के लोग तो समझ रहे हैं। तो जब गांव समझ रहे हैं तो पूरा झारखंड ही समझ रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जो हेमंत जी का नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार जनता की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को फुलफिल करने के काम शुरू कर दिया है और जनता को इसलिए विश्वास भी है। इसलिए चौथा मीटर जो पोल हो रहा है वो भी हम लोग जीते। बिल्कुल, ये थे आलमगीर आलम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन्हें पूरी उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएगा वो इनके फेवर में आएगा और यूपीए का जो कैंडिडेट है शिल्पी नेहा तिर्की, वो मांडर से, उनके सिर पर मांडर से जीत का सेहरा सजेगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया। मांडर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, ये दावा किया है बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। आपको सुनाते हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, फर्स्ट रिएक्शन? हमें उम्मीद है काउंटिंग के बाद परिणाम अच्छा ही आएगा। आपने भी काफ़ी पसीना बहाया मांडर विधानसभा के दौरान, पूरे चुनाव के दौरान। हम ही नहीं बल्कि पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सबों ने
जिनको जो जिम्मेवारी मिली थी उन सब लोगों ने मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है सबों ने। जीत का दावा कर रहे हैं आपके विरोधी। हर लोग दावा करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अब काउंटिंग हो रहा है, अब कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ आ जाएगा। झारखंड में सरकार महागठबंधन की है, क्यों आप लोगों ने मेहनत की है, तो क्यों लगता है कि जनता का रुझान जो है वो आपकी तरफ? देखिए, स्पष्ट है, 2.5 साल से सरकार राज्य में जेएमएम, कांग्रेस, राजद, यूपीए गठबंधन की चल रही है। तो इन 2.5 वर्षों में डेवलपमेंट का तो कुछ काम हुआ नहीं, तो फिर सरकार को वोट देने का तो कोई कारण दिखता नहीं है, सिवा कोई जाति या मजहब को छोड़ दिया जाए तो फिर कोई कारण नहीं दिखता उनको कोई वोट देगा। अगर कोई मेरिट या कामों के आधार पर वोट की बातें हों तो हमें नहीं लगता है कि उनको फिर वोट देने का कोई कारण। ये थे बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जो जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं। अब देखना होगा जैसे जैसे काउंटिंग का रिजल्ट आता है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। तो देखिए, आपने सुना जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि तस्वीर दोपहर तक साफ हो जाएगी। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी जुड़ा हुआ है। कुमार चंदन है काउंटिंग सेंटर से, साथ ही आशीष तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं विनय सिन्हा दीपू, नेता है कांग्रेस, संजय सिंह नेता है बीजेपी, और साथ ही जुड़े हुए हैं जेएमएम से तनुज खत्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। सबसे पहले रुख मैं चंदन आपका करूंगी, चूंकि आप काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं, आपके पास कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और छठे राउंड के जो ताज़ा अपडेट हैं उसके हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की लगभग 2025 वोट से आगे चल रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को 24,070 वोट प्राप्त हुए हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी को 22,045 वोट छठे राउंड तक प्राप्त हुए हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान थे उनको 9,043 वोट प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से जो ताज़ा आंकड़े हैं, छठे राउंड में कांग्रेस की प्रत्याशी ने 2025 वोट की बढ़त बना ली है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से 6 राउंड की अब तक काउंटिंग हो चुकी है, कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। संजय जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी बताया कि 6वें राउंड की काउंटिंग के रिजल्ट भी आ गए हैं और कांग्रेस आगे चल रही है यहां से, वो भी 2025 वोट से।